जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है। सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है, ऑप्शन है यूकोलिप्टस, सिकोया, देवदार, चीड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है, ऑप्शन है जलीय पौधे उगाना, तरल माध्यम में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना, रेत में पौधों की खेती करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल माध्यम में पौधे उगाना। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है श्वेत प्रकाश में देखने पर, श्वेत प्रकाश में देखने पर सामुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका होता है ऑप्शन है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन है मात्र डीसी परिपथों में, समाकलित परिपथों में, एसी व डीसी दोनों परिपथों में, मात्र एसी परिपथों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मात्र एसी परिपथों में। ट्रांसफार्मर काम करता है एसी में। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है लोहा जिस खनिज से बनता है वह क्या कहलाता है। लोहा जिस खनिज से बनता है वह है, ऑप्शन है कायोलाइट, बॉक्साइड, हेमेटाइट, कैल्कोपायराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे मधुमेह रोग। मधुमेह रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, ऑप्शन है आयोडीन, इंसुलिन, लाइसिन, एल्बुमिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है एक अंतरिक्ष यात्री को वहाँ अंतरिक्ष लगता है। एक अंतरिक्ष यात्री को वहाँ अंतरिक्ष लगता है, ऑप्शन है गहरा नीला, श्वेत, काला, गहरा लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है एम्पियर घंटा इकाई है। एम्पियर घंटा इकाई है, ऑप्शन है चार्ज की मात्रा की, धारा की तीव्रता की, विद्युत शक्ति की, ऊर्जा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की। एम्पियर घंटा इकाई है ऊर्जा की। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है एक समान गति में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक समान गति में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऑप्शन है मात्र एक विद्युत क्षेत्र, मात्र एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित निम्न में करता है, ऑप्शन है परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह के श्रेणी में आता है, ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मंगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सी डी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख।
प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 में है चूहे को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहे को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में है पृथ्वी की आयु की गणना, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 में है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 में है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन है। ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है। ऑप्शन है मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बती पठार। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 में है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 में है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।